क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोचा था, लेकिन ज़्यादा नॉलेज न होने के कारण आपने कभी रिस्क नहीं लिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज के बगैर ही आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके साथ ही बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की जानने के लिए आपको इस ऑडियो बुक को अवश्य सुनना चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को दुनिया के जितने भी बड़े बड़े और बेहतरीन इन्वेस्टर हैं, उन सभी ने इसको ज़रूर पढ़ा है। वॉरेन बफेट ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी जितनी भी सक्सेस है वो सारा सक्सेस का क्रेडिट इस बुक को देना चाहते हैं। इसको इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, यानी यह एक तरह का इन्वेस्टिंग से संबंधित महान ग्रंथ भी है। इन्वेस्टर इस बुक को बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था। इसको सबसे पहले 1949 में पब्लिश किया गया। ग्राहम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे। ग्राहम को ही सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाला इंसान माना जाता है। वॉरेन बफेट जो कि बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं, ग्राहम को इन्वेस्टमेंट को समझाने का सारा श्रेय देते हैं। उनको अपना जिंदगी में पिता के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बताते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि बहुत कम मेहनत और कम क्षमता के साथ भी एक बेहतरीन रिजल्ट पाया जा सकता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंटिंग के लिए आपको किसी फैंसी डिग्री, हाई क्वालिटी या फिर लक की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज एवं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप यह चीज़ करते हो तो आप इस जिले स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा अधिकतर लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद लो, फिर उसे 2 साल, 5 साल या 10 साल तक रखो हो, वह इन्वेस्टमेंट होती है, जबकि यह इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं होता है। ग्राहम ने सजेस्ट किया क्या है इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आप इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हो। ये 3 चीज़ें इस प्रकार हैं। नंबर 1, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होने चाहिए। आपकी एक दी पर एनालिसिस होनी चाहिए। एनालिसिस करे बगैर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वह इन्वेस्टिंग नहीं है। नंबर 2, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। जो पैसा आप लगा रहे हैं वह पैसा सुरक्षित होना चाहिए। ऐसी बात उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में होनी चाहिए जहां तक प्राइस तो रोज ही लक्षित होते हैं, लेकिन साल 6 महीने को देखें तो आप लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो पैसा लगा रहे हैं वह सिर्फ होना चाहिए। नंबर 3, आज कभी रिटर्न आपको इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर सफिशिएंट रिटर्न भी मिलना चाहिए। डिफिकल्ट रिटर्न थंबनेल रूल के हिसाब से वह होता है जो आपको फिक्स एसेट से मिल सकता है, उसे 5% ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको एफडी के ऊपर 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर त्वरित % का रिटर्न मिलना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट में शामिल हैं तो इसे ही सही इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो फेस पे एक इलेक्शन या फिर गैम्बलिंग बोला जाता है, जिसमें आप तुक्का मार रहे हैं कि मैंने इस कंपनी का शेयर ले लिया, शायद यह शेयर चल जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर
मार्केट बेंजामिन ग्राहम का कहना है, बाजार तो आपको रोज शेयर के भाव पेश करता है। आज यह चीज वह 100 में ले लो तो कभी बोलता है 100, तो कभी दृष्टि में। लेकिन इसको उन्होंने मिस्टर मार्केट वाली टर्मिनोलॉजी से शो किया है। वह कहते हैं कि मिस्टर मार्केट रोज आपके सामने किसी कंपनी का शेयर किसी खास भाव पर आपके सामने रखता है। वह कहते हैं कि मिस्टर मार्केट अधिकतर समय सही होता है, यानी 60% से 70% किसी कंपनी का भाव सही होता है, लेकिन कभी कभी वह इमोशनल प्रॉब्लम में पड़कर जाता है। इसी के कारण वह कभी बहुत सस्ता प्राइस कोड करता है या फिर कभी बहुत महंगा प्राइस कोड करता है। यहीं पर आपको सही डिसीजन लेना चाहिए कि अगर आपको सही डिसीजन लिया है तो आपको उससे बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। जहां आपने गलती की है तो उसके खराब रिजल्ट मिलेंगे। ग्राहम का सजेशन है कि जब मिस्टर मार्केट बहुत पैसे मिस्टिक हों तो आपको खरीदना चाहिए। जब मिस्टर मार्केट बहुत मिस्टिक हो तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। तब आप बेची, यानी जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हो तो आपको खरीदना चाहिए। वहीं जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी हो तो आपको बेचना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन से इन्वेस्टर्स की जिंदगी बदल दी। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इसी इन्वेस्ट ने दिया है। हमसे सभी लोग अपनी एनालिसिस में कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा एनालिसिस सही हो, लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदल जाए जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। कई रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आप जो उम्मीद कर रहे हैं वह सही नहीं हो। इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें। जैसे मान लेते हैं आप एक इंजीनियर हैं, आपको एक ब्रिज बनाने का काम दिया है जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी हो, तो क्या आप 10,000 पाउंड वाली कैपेसिटी वाला ही ब्रिज पर बनाएंगे? अगर आपने एक जैकलिन 10,000 पाउंड का ही पुल बना दिया, फिर अगर उस पर 11,000 पाउंड वाला ट्रक निकल जाए तो ब्रिज टूट जाएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें मानसिक ऑफ सेफ्टी लेकर चलनी चाहिए। इसलिए हमें 12,000 पाउंड की कैपेसिटी का ब्रिज बनाना चाहिए ताकि आपको सिर्फ की मिल जाए। यही सेफ्टी आपको इन्वेस्ट करते समय भी मिलनी चाहिए। वह तब मिलेगी जब आप किसी भी कंपनी का शेयर उसके शेयर प्राइस से नीचे खरीदें। अगर उसका शेयर प्राइस 100 बनता है तो आपको उसे सदन की थी या फिर 60 में खरीदना चाहिए। जब आप उसे नीचे के भाव पर खरीद रहे हैं, यानी वो 100 की चीज को सदन में खरीद रहे हैं, तो जो आपकी तरफ से एनालिसिस में गलती हो सकती है वह यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। कंपनी का थोड़ा बहुत बिजनेस जो खराब हो सकता है वो आपको सेफ्टी दे देगा, या ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो जाए तो यह आपको सेफ्टी मिल जाएगी। इसीलिए हमारे मॉडलिंग ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टर्स के कुछ टाइप बताए हैं जो इस प्रकार हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर, यह ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें लॉस से डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहते, जो रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, इसके साथ ही जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे इन्वेस्टर को ही डिफेंस इन्वेस्टर कहते हैं। ये इन्वेस्टर्स ऑटो पायलट टाइप के नेचर के होते हैं। वह ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें वह ऐसे शेयर
को रखते हैं जिसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत न पड़े। रेगुलेट ट्रैक करने की ज़रूरत न पड़े। ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं यहाँ इन्वेस्टर्स ज़्यादा इमोशनल होते हैं या फियर ग्रिड जैसी चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं। इन्हें एवरेज रिटर्न की प्राप्ति होती है। प्राइसिंग इन्वेस्टर्स यह वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो रिसर्च के लिए टाइम दे सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को खुद पर काफ़ी भरोसा होता है। उसे लगता है कि वह अच्छी रिसर्च कर रहा है, वह खुद पर कॉन्फिडेंस रहता है। ग्राम कहते हैं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसे इन्वेस्टर ज़्यादा रिटर्न्स बनाते हैं। वहीं ये इन्वेस्टर्स डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की तरह का पोर्टफोलियो पसंद नहीं करते। ये इन्वेस्टर्स डिसीजन मेकिंग पोर्टफोलियो को पसंद करते हैं। यह इन्वेस्टर्स इमोशनल नहीं होते बल्कि इंटेलेक्चुअल होते हैं। यह नॉलेज और इंटेलिजेंस पर भरोसा रखते हैं। इनमें पेशेंस होता है। इन इन्वेस्टर्स को एवरेज से ज़्यादा रिटर्न में उल्टे हैं हाइब्रिड इन्वेस्टर प्रोसेसिंग और डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के बीच एक और इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसे हाइब्रिड इन्वेस्टर्स कहते हैं। यह वह लोग होते हैं जो डिफेंसिव के साथ इंटरप्राइजेज भी होते हैं। यह दरअसल उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो रिसर्च में टाइम खर्च नहीं करना चाहते या फिर उनको रिसर्च करने की नॉलेज ही नहीं होती। किसी सही व्यक्ति की एडवाइस लेने के लिए पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते। ऐसे लोग टीवी पर या फिर सोशल मीडिया पर सुनकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा बिलो एवरेज रिटर्न मिलता है। ज़्यादातर समय वह लॉस में ही रहते हैं। ग्राम स्टेज देते हैं कि आप हाइब्रिड इन्वेस्टर्स कभी नहीं बने, या तो आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, नहीं कर सकते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। 5 स्टार जीस्ट मैक्सिमा रिटर्न्स ग्राहम ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की फाइल स्ट्रेटजी दी है जिन्हें आप अपनी नेचर के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। इसे फॉलो करने से आप अच्छे रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी इन्वेस्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को यहाँ मिनिमम एफर्ट की ज़रूरत होती है। न तो यहाँ पर कोई रिसर्च करनी है, ज़्यादा दिमाग लगाना है, न ज़्यादा टाइम खर्च करना है। यहाँ पर आप केवल डिफेंस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड से मतलब है कि आप निफ्टी बेस्ट या बैंक बेस्ट फंड ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी एवरेज के करीब ही मिलेंगे, या यूं कहें तो जैसे इंडेक्स चलेगा वैसे ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। यह मिनिमम एफर्ट वाली स्ट्रेटजी है। यहाँ आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी, बस आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। सेकंड स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी में आपको थोड़ी मेहनत करनी है। यह भी डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही है। इसमें ग्रहण करते हैं कि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने कीजिए जिसका कम से कम रेवेन्यू $500 मिलियन का हो। अगर इससे कम रेवेन्यू है तो इन्वेस्ट मत कीजिए। उस कंपनी के पास करंट लायबिलिटी के 2 गुने करंट से होने चाहिए। कंपनी टी की लॉन्ग टर्म बॉलिंग उसके नेट करंट औसत से कम होनी चाहिए। अपनी पिछले 10 साल से लगातार प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह बीच के एक आधा साल लॉस में रही हो। वह कंपनी पिछले 10 साल से लगातार डिविडेंड पेश कर रही है। इस कंपनी को आपको ऐसे देखना चाहिए जिसके साथ ही वह कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो आप अपना मिनिमम EPS 10 साल के आधार पर 1/3 वहाँ लेनी हो, यानी 10 साल के अंदर कथित रेट 35% की ग्रोथ दे देती हो। ऐसी कंपनियों में भी
आप इन्वेस्ट कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 टाइम्स आपके ऊपर मत करिए, या वो अपनी वैल्यू नेट वैल्यू की 1.5 टाइम के नीचे चल रहे हो तो कभी इन्वेस्ट कीजिए। इस स्ट्रेटजी का जब आप पोर्टफोलियो बनाए तो आपको मिनिमम चेन और मैक्सिमम स्टॉक्स रखना चाहिए। यह स्ट्रेटजी उन्होंने एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स के लिए बनाई है, यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके साथ रिसर्च वर्क भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए जिनके कारण कम से कम 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी से ज़्यादा हो। उन कंपनियों का करंट एसेट से 1.1 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 100% से ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए। अपने करंट एक्सेस के मुकाबले दूसरी चीज़ को देखना चाहिए। उस कंपनी ने पिछले 5 सालों में कोई लॉस नहीं किया, यानी पिछले 5 सालों में वह हर साल प्रॉफिटेबल रही हो, साथ में लगातार डिविडेंड भी पेश कर रही हो। इसके साथ उसकी अर्निंग में कुछ ग्रोथ भी होना चाहिए। कंपनी के स्टॉक्स आपको उसके सिक्स्थ सेंस का 1.2 टाइम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी उसका जितना फिक्चर सच है उसके मुकाबले उसको 1.2 से इन्वेस्टिंग वाली स्ट्रेटजी है। यहाँ पर आपको रेगुलर रिसर्च नहीं करनी चाहिए, बस कुछ सिचुएशंस पर नज़र रखनी है। ऐसी सिचुएशन जिसके किसी भी छोटी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी खरीद रही है, ऐसी डील जनरल प्रीमियम प्राइस पर होती है, तो ऐसे में छोटी कंपनी के शेयर्स अक्सर बढ़ते हैं। तब आप ऐसी छोटी कंपनियों के शेयर ले सकते हैं। कोई ऐसी कंपनी जो किसी लीगल ट्रबल में फंसी हो, किसी ऐसी कानूनी समस्या में जो कि टेम्परेरी हो, जो स्टॉक हो सकती है, ऐसी कंपनी के स्टॉक्स भी आप ले सकते हैं। ऐसी कंपनी जो स्नैप यानी कि वैल्यू अनलॉकिंग कर रही हो, सब्सिडरी कंपनी को लिस्ट कराकर ऐसी सिचुएशन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्राहम कहते हैं कि आपको सिचुएशनल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। आपके मैक्सिमम स्टॉक्स 2 से 4 होने चाहिए। इस स्ट्रेटजी को आपको अकेले फॉलो नहीं करना चाहिए, यानी कि आप सिर्फ सिचुएशनल स्टॉक ही लें, ऐसा आपको नहीं करना है। इस स्ट्रेटजी को आप किसी दूसरी स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करके ले सकते हैं। ग्राहम ने इसके अलावा एक अहम बात की है कि आप जब भी शेयर खरीदें तो आपकी सोच एक बिजनेस ओनर के जैसी होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट को बिजनेस पार्टनर के तौर पर लेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ऐसे नहीं लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इन्वेस्टिंग को एक बिजनेस के तौर पर लीजिए। तो फाइनली अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है बस इस बुक का अंश मात्र है। अगर आप इन्वेस्टिंग को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर खरीद सकते हैं।